हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा अगर आपके खिलाफ किसी ने थाने पर झूठी एफआईआर लिखवा दी और आपको इस एफआईआर को रद्द कराने के लिए क्वाइस कराना खत्म कराना आप कैसे करा सकते हैं और कहां कौन सी कोर्ट में की जगह से चैलेंज कर आप इसे क्वाइस करा सकते हैं, रद्द करा सकते हैं इस एफआईआर को। अगर आपके खिलाफ किसी ने झूठी एफआईआर करा दी, झूठा मुकदमा लिखवा दिया, तो आपके पास सबसे पहले तक सबूत होना चाहिए कि हाँ आपके खिलाफ झूठा मुकदमा लिखवाया। क्या किसी भी तरह का मुकदमा हो, चोरी का, डकैती का, रेप का, किसी भी तरह का कोई मुकदमा हो, हाँ आपके खिलाफ लिखवाया, उसके सबसे पहले तो आपके पास पुख्ता सबूत होना चाहिए। अगर आपके पास पुख्ता सबूत होगा, सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक अपने जो भी आपके क्षेत्र का एसएसपी हो, सीओ हो या एसपी हो, उसके पास आप एक एप्लीकेशन देंगे, एप्लीकेशन विद एफिडेविट को तस्दीक कराकर जब आप या तो बाय पोस्ट डाक रजिस्टर से आप भेज सकते हैं कि भाई जो भी पुलिस ने आपके खिलाफ मुकदमा लिखा ये गलत लिखा और ये मेरे पास एविडेंस है, ये मेरे पास सबूत है, इस बिना पर मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ, झूठा मुकदमा लिखा हुआ। या आप एसएसपी ऑफिस जाकर या सीओ ऑफिस जाकर या एसपी ऑफिस जाकर भी आप अपना आवेदन दे सकते हैं और उसके बाद एसपी या सीओ उस पर जांच करेगा। अगर जांच में पाया जाता है जो आप पुख्ता सबूत दिखा रहे हैं, आपके पास जहां कोई भी सबूत है, तो आपकी एफआईआर को क्वाइस करा देगा। नंबर 1। नंबर 2, आप सुप्रीम कोर्ट में भी इसकी एक रिट दायर कर सकते हैं। आर्टिकल 32 में अगर आप सुप्रीम कोर्ट में एक रिट दायर कराते हैं कि आपके खिलाफ जो भी मुकदमा लिखा गया, डकैती का, रेप का, कहीं भी चीज का, यह बिल्कुल झूठा, इसके अंदर इसकी सत्यता नहीं है, सब झूठ हो, तो आप वहां पर भी आर्टिकल 32 के सुप्रीम कोर्ट में भी एक रिट दायर कर सकते हैं। या हाई कोर्ट में भी आप रिट दायर कर सकते हैं। सेक्शन आर्टिकल 226 में आप एक रिट दायर कर सकते हैं, आपके खिलाफ जो भी मुकदमा लिखा गया झूठा लिखा गया। या हाई कोर्ट में जो भी आपका हाई कोर्ट है, वहां पर आप अपने एडवोकेट के थ्रू एक एप्लीकेशन दे सकते हैं क्वाइस की एफआईआर की कॉपी लगाकर के सेक्शन 482 में के आपके खिलाफ जो भी मुकदमा लिखा गया गलत लिखा गया, एफआईआर गलत दर्ज की गई, इस मेरे पास ये फला सबूत हो और उसके बाद ऐसा कि मुझे बिल्कुल भी मैंने कोई अपराध नहीं किया किसी भी तरह का, ये मेरे पास फला फला सबूत हो। अगर आपने कोर्ट को सेटिस्फाई कर दिया, कोई भी उसमें एसएसपी हो, कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, अगर आपने सेटिस्फाई कर दिया तो आपकी जो एफआईआर क्वाइस हो जाएगी, आपकी एफआईआर रद्द हो जाएगी। उसके बाद आपके खिलाफ फिर भी अगर वहां पर आपकी एफआईआर रद्द नहीं हुई तो उसके बाद आपको, अगर आपका नॉन बेलेबल ऑफेंस है या बेलेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है या बेलेबल ऑफेंस है, आपको जमानत जैसे आपकी होगी, बेल हो जाएगी। बेल होने के बाद आपको क्या करना है, जब आपकी फाइल की जो स्टेज जो है चार्ज में आ जाएगी, यानी कि एविडेंस जैसे ही जमानत होती है, जमानत होने के बाद आपकी जो फाइल हो वह चार्ज में आ जा, आपके एडवोकेट चार्ज पर भी बहस कर सकते हैं। यानी कि चार्ज पर बहस कर अगर कोर्ट को आपने सेटिस्फाई कर दिया आपके एडवोकेट ने कि हाँ जो भी एफआईआर लिखी गई, जो भी मुकदमा दर्ज किया गया आपके खिलाफ वो बिल्कुल झूठा हो, उसमें कोई सत्यता नहीं है, तो वहां पर भी आपकी एफआईआर रद्द हो जाएगी। उसके बाद आप चीफ मिनिस्टर यानी कि आपके राज्य का मुख्यमंत्री के पास भी यह पावर है कि वह आपके खिलाफ अगर एफआईआर दर्ज की गई उसे क्वाइस करा सकता है। वहां पर भी आपको लिखित में आवेदन देना पड़ेगा। आवेदन देने के बाद ही अगर मुख्यमंत्री को लगता हो कि हाँ भाई आपके खिलाफ जो भी मुकदमा लिखा गया यह बिल्कुल गलत हो, इसमें कोई सत्यता नहीं है, तो वह भी आपकी एफआईआर को रद्द करा सकते हैं। आपने देखा होगा बहुत से मंत्रियों के ऊपर मुकदमे चल रहे, लेकिन एकदम अचानक से खत्म हो जा। कैसे? क्योंकि अगर वह राजनीति में है जीतते हुए, तो उनके पास फुल पावर हो, वह क्या करेंगे, अपने जो भी वह है अपनी जितने भी उनके खिलाफ मुकदमे लिखे हुए सब खत्म करवा देंगे। किसो? चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री की वजह से। ऐसी ही पावर
प्रधानमंत्री के पास हो। प्रधानमंत्री के अगर यहाँ आप आवेदन कर सकते, आवेदन कोई भी कर सकता है भाई। अगर आपको आवेदन करने में कुछ नहीं आता, एप्लीकेशन लिखो विद एफिडेविट। आपको क्या करना, आपको सिर्फ रजिस्टर्ड डाक या डाक पोस्ट तो आपको भेजना। उसके बाद में खुद अपना जो भी वहाँ के बंदे होंगे जांच करेंगे। जांच करने के बाद अगर उन्हें लग जाए हाँ भाई आप सही कह रहे हैं, आपके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं बनना, पुलिस ने गलत लिखा, जो भी है खत्म करवा देंगे। आप प्रधानमंत्री के यहाँ भी कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास एक और ऑप्शन है, आप प्रेसिडेंट जो भी भारत का राष्ट्रपति है उसको भी ये पावर हो, अगर आप उसके पास आवेदन करते हैं लिखित रूप में, वो भी आपकी एफआईआर को रद्द करा देगा। वो भी आपकी एफआईआर को रद्द करा देगा, क्योंकि प्रेसिडेंट के पास बहुत पावर। प्रेसिडेंट के पास ये भी पावर है, अगर प्रेसिडेंट आपको मृत्यु का मतलब आपके पास दोषी सिद्ध हो गया और आपको मृत्यु करवा दिया गया, तो आर्टिकल 72 में जो भारत का राष्ट्रपति के पास ये पावर है कि आपकी सजा को आजीवन कारावास में बदल देगा। यानी कि आपके जो मृत्यु कारावास हो तो आजीवन कारावास में बदल देगा, या आपकी एफआईआर भी रद्द करा सकता है। उसके बाद कभी कभी ऐसा हो जाए कि पुलिस क्या करती हो कि अपना एफआईआर लिख ली। एफआईआर लिखने के बाद जांच में उन्हें लगता हो कि कोई आरोप नहीं बनता, एफआईआर भेज दे। एफआईआर भेजने के बाद फिर ऐसा हो कि जो पीड़ित पक्ष हो उन्होंने क्या करा, दोबारा आवेदन कर दिया या एसपी के या कहीं भी आप कर दो। दोबारा के बाद यानी कि जो जिनने इन्वेस्टिगेशन के लिए उसको इंचार्ज को हटा दिया, दूसरा इंचार्ज आया उन्होंने उठा कर मुकदमा लिख दिया। अगर नहीं हो तो बिल्कुल सही। ऐसी सिचुएशन में क्या करना आपको, अब जो भी थाने से जो भी जैसे कि कोई भी थाने का जो भी डॉक्यूमेंट है, यानी कि जो उसने एफआईआर लगाई थी, आप ऐसे तो लेंगे आप जाके थाने में सीधे भाई कोर्ट में तो आप कॉपिंग डाल ले, कॉपिंग से आपको मिल जाएगा डॉक्यूमेंट, लेकिन थाने से नहीं मिलेंगे। थाने के लिए आपको आरटीआई डालनी पड़ेगी। जो क्वाइस की जो पहला जो दरोगा था, जो आप निरक्षक था, जो आपके केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, उससे आप आरटीआई के जरिए क्या करेंगे, वो जो उसने क्वाइस की जो एप्लीकेशन थी, जिसमें जो एफआईआर जो उसने लगाई थी, वो आप वहां से ले सकते हैं। और वहां से लेने के बाद आप इसे हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं कि हाँ आपके खिलाफ जो मुकदमा लिखा गया, जो मुकदमा स्टार्टिंग में जो पहले वाले दरोगा साहब थे, जो इन्वेस्टिगेशन थे, जिन्होंने जो निरीक्षक थे, जो मुकदमे में पैरवी कर रहे थे, जिन्होंने एफआईआर लगाई थी, कि वो सही थे, और जो बाद वाले ये तो मिले हुए पीड़ित पक्ष। ऐसे में आप क्या आरटीआई डालेंगे, उसके वहाँ से इसके लिए वो डॉक्यूमेंट ले लेंगे। उस डॉक्यूमेंट को लेकर आपको हाई कोर्ट जाना। हाई कोर्ट में आपके एडवोकेट सेक्शन 482 में आपको वहाँ पर आवेदन करेंगे। उसके बाद अगर हाँ कोर्ट को लगता हो हाँ भाई आपके खिलाफ ये चार्ज नहीं बनता, तो आपके खिलाफ जो एफआईआर लिखी गई उसे रद्द कर देंगे। मेरी वीडियो आपको अगर अच्छी लगी तो भाई चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब कर लो अभी। मैं आपका दोस्त मोहम्मद तारिक एडवोकेट, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़, खुदा।